पर मारा गया। एक गरीब घर के बच्चे सोनू यादव ने आत्महत्या कर ली और उस पर सरकार का न कोई वक्तव्य है, न उस परिवार को मदद करने का कोई प्रयास है। और 4 बच्चे हमें बताए गए हैं कि अभी भी पीएमसीएच में आईसीयू में पुलिस की लाठी से घायल होकर भर्ती हैं। इसके बावजूद सरकार ऐसा असंवेदनशील है कि कोई प्रयास नहीं, कोई बातचीत नहीं। तो कल मैं सिर्फ इस भावना से गया था कि छात्र अपने आप को अकेला न समझें। अगर नीतीश कुमार बिहार में लोकतंत्र को लाठी तंत्र में परिवर्तित करना चाहते हैं तो ये होने नहीं दिया जाएगा। छात्र अगली बार जब खड़े होंगे रोड पर तो प्रशांत किशोर, जनसुराज और हम लोग के सारे साथी जो लोकतंत्र की इन भावनाओं का कद्र करते हैं, हम लोग अपनी पूरी ताकत से छात्रों के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन आपने आज कहा था खड़े कि एक मिनट हम बता दें इनकी इजाज़त से कि रूल ऑफ लॉ जो इससे हमारा देश चल रहा है, रूल ऑफ लॉ सरकार पर भी लागू होता है। किसी कानून में उनको ये अधिकार नहीं है कि जो डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेशन में बच्चे आए हुए उनको लाठी मारे और अपने हाथ में उनको अधिकार नहीं है। तो फिर ये लाठी तंत्र या मोबोक्रेसी या जो कह लीजिए, डेमोक्रेसी कहा गया है। डेमोक्रेसी में सबको प्रदर्शन करने का अधिकार है, अपने अधिकार मानने का अधिकार है। और यदि प्रदर्शन शांतिपूर्वक हो रहा है तो पुलिस में गाड़ी चलाने का कोई अधिकार नहीं है, जो कि हुआ है। वीडियो में यही देखा जा रहा है। इसलिए प्रशांत किशोर ने कहा है कि हम लोग बच्चों का डिमांड जायज़ है या नाजायज़ है, ये अलग बात है। इसके लिए इंक्वायरी बैठे, अभी तक एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी क्यों नहीं बैठा दिया गया? 4 लाख लड़के इन्वॉल्व हैं, तो आपके पास 2-3 पदाधिकारी का एक इंक्वायरी कमीशन नहीं बैठा सकते थे? बैठा के दोनों की बात सुनिए, निर्णय लीजिए और निर्णय के अलावे जो आपको उस पर शिक्षण क्या है उस पर कार्रवाई करिए। ये लाठी क्यों चलवाते हैं, मारपीट क्यों करते हैं? जो भी डिमोन्स्ट्रेशन लेके आता है किसी भी समाज के लोग उसको आप लोग पूछ करते हैं, मार देते हैं। रूल ऑफ लॉ पहले सरकार से शुरू होना चाहिए। जो बात गिरी जी ने कहा, हम लोग ये पिछले कई महीनों से देखते देखते तंग आ गए। जब भी कोई समाज का वर्ग यहाँ आता है, आए दिन आप लोग रिपोर्ट करते हैं। मुख्यमंत्री से जाकर आप लोग पूछते हैं, सर डाक बंगला पर महिलाओं पर लाठी चल गई। मुख्यमंत्री अच्छा लाठी चला है, अभी हम पता करते हैं। उनको पता ही नहीं चल रहा है, हर दूसरे दिन लाठी चल रही है, उनको पता ही नहीं चल रहा है। और नहीं पता चल रहा है तब हम लोग, जो भी आएगा उसके साथ हम लोग खड़े होंगे, आप लाठी चलाइए। अरे भाई, जब किसी ने परमिशन लेकर आपसे, आपके सरकार से परमिशन लेकर कोई धरना प्रदर्शन कर रहा है, आप उससे बात कीजिए, आप उससे सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं। लाठी मारने का अधिकार आपको किसने दिया है? उसका विरोध है। आज मार्च पे निकलेंगे आप, चर्चा जब भी भाई मेरे, जब भी कल मैंने जो कहा है, जब भी छात्र मार्च पर निकलेंगे तो वो मार्च लोकतांत्रिक तरीके से हो, शांतिपूर्ण तरीके से हो, जायज़ मांगों के लिए है। तो उस मार्च की अगुवाई करने के लिए प्रशांत किशोर और जनसुराज के साथी उन छात्रों के साथ चलेंगे, ताकि हम लोग ये देखना चाहते हैं कि पुलिस कैसे लाठी चलाती है। बड़ा सवाल है, अगर चलाएगी पुलिस तो फिर उसका नतीजा वो लोग भी भुगतेंगे। बड़ा सवाल है प्रशांत जी, आपके कल जाने के बाद, आह्वान के बाद अब बीपीएससी पर पुलिस प्रशासन का बंदोबस्त कर दिया गया है, आपके घर पे भी पुलिस आई है, क्या मैसेज है? भाई, जितना पुलिस लगाना है लगा लीजिए। हम बीपीएससी पर कहाँ जा रहे हैं? हम तो बिहार के मुखिया नीतीश कुमार से मांग कर रहे हैं। बीपीएससी तो इसमें खुद ही, बीपीएससी पार्टी है, बीपीएससी तो पार्टी है। बीपीएससी जो कल्प्रिट, उसके यहाँ से क्या न्याय होगा? बीपीएससी के यहाँ जाने का तो कोई सवाल ही नहीं। प्रशासन अभी आई थी, क्या कहा? अरे प्रशासन तो इसलिए आई थी कि वो घबराए हुए हैं कि कहीं हम लोग मार्च पे ना निकल जाए। प्रशासन तो अपनी घबराहट में आए हैं, वो जानना चाहते हैं कि हम लोग निकल रहे हैं कि नहीं। आपने स्पष्ट किया है, लड़ाई लड़ेंगे आप लोग आगे, पूरी भाई तैयारी हम है। तो कल बोल के आए हैं, उसका असर आप खुद ही बता रहे हैं कि पुलिस बंदोबस्त कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अगर उनको कोई डर ही नहीं है, अगर उनको कोई मतलब ही नहीं है, कोई मामला नहीं है, तो फिर पुलिस प्रशासन को क्यों लगा रहे हैं? हम लोग तो आज भी फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, सरकार से, मुख्यमंत्री से मैं आग्रह करूँगा कि छात्रों की वेदना का संज्ञान लें। एक अब खुद मिले, नहीं मिल सकते हैं, बहुत बड़े व्यक्ति हैं, तो कोई प्रतिनिधि मंडल अपने मिनिस्टर्स का, विधायकों का, अफसरों का बना दें, जो छात्रों के मांगों पर बात कर लें। छात्र यहाँ पर 4 लाख छात्रों के जीवन का सवाल है, वो यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं, उनको खाने की, रहने की व्यवस्था नहीं है, और आप यहाँ बंगले में बैठकर फरमान जारी कर रहे हैं, लाठीचार्ज करवा रहे हैं। ये कैसे संभव है? और अगर ऐसा होगा तो उसका विरोध होगा, बिल्कुल विरोध में खड़े। 4 जनवरी से एग्ज़ाम होगा, उसके लिए ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। भाई वो उनका सरकार का प्रशासनिक मामला है, हमें उससे क्या लेना? ठीक, शुक्रिया सर।